चलो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट समझने जा रहे हैं, कुछ कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 2। देखो कंसेप्ट 2 जो हम लोग समझने जा रहे हैं ना, दैट इज अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात कर रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। अभी हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन लोन समझ रहे थे, वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, हम लोग ये बोलेंगे पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा ये समझना है। तो नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन when firm gives loan to partner, फर्म पार्टनर को अगर लोन दे रहा है तो इन सच अ केस इंटरेस्ट और लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो एक सिंपल सा चीज समझो, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो अगर हम लोग फर्म के बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, फर्म के बुक में अगर हम लोग रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, तो इन सच अ केस फर्म के बुक में तुम लोग क्या रिकॉर्डिंग करेगा, दिस इज फर्म और एक पार्टनर है, ये दो पार्टनर है। यहां पे क्या हुआ, डिफरेंस क्या है, फर्म क्या कर रहा है, पार्टनर को लोन दे रहा है। तब तुम लोग खुद सोचो, यहां पे अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो फर्म पार्टनर से क्या डिमांड करेगा, इंटरेस्ट डिमांड करेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कौन किसको देने वाला है, पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को। तो ये जो इंटरेस्ट और लोन होगा, ये फर्म को मिल रहा है कि फर्म पे कर रहा है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट और लोन फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा कि इनकम होगा, इनकम होगा। ये इंटरेस्ट और लोन फर्म के लिए इनकम है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो हम लोग को डायग्राम से भी इजीली समझ में आ रहा है, फर्म लोन दिया तो फर्म को इंटरेस्ट मिला, इनकम है फर्म के लिए। अब इनकम है तो हमको क्या समझना है, हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, उसमें आने के लिए सबसे पहले आते हैं, फर्म जब लोन दे रहा है पार्टनर को तो उसके लिए भी तो एंट्री पास होगी। तो उसके लिए काव्या बता दो क्या एंट्री पास करना चाहिए लोन के लिए। जब फर्म लोन दे रहा है ना पार्टनर को, इस लोन देते समय फर्म अपने बुक में क्या एंट्री पास करें। तो लोन का बात कर, अभी तो इंटरेस्ट का बात ही नहीं किया, तुम बता। फर्म इज गिविंग लोन टू द पार्टनर, फर्म अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा। पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रखर, क्या एक अकाउंट्स को ना रटने का कोशिश मत कर, यहां पार्टनर्स कैपिटल का कोई रोल ही नहीं है। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग लोन दे रहे हैं किसको, पार्टनर को। तो फर्म क्या एंट्री पास करेगा, फर्म इज गिविंग द लोन, तो फर्म एंट्री क्या पास करेगा, लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैशियर बैंक अकाउंट। एकदम सिंपल एंट्री है, राइट। चीजों को नॉर्मली बस क्या बोल रहा उतना समझो और आंसर करो, अकाउंट टफ चीज नहीं है, बस कंसेप्ट लेना है। तो यहां पे जब फर्म लोन देगा तो फर्म एंट्री पास करेगा, लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। ये तो लोन की एंट्री हुई। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसके लिए एंट्री क्या पास करेगी। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए सोचना। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जाएंगे तो जर्नल एंट्रीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्या हुआ, पार्टनर का लोन है ना, मतलब पार्टनर को लोन दिया गया है तो पार्टनर से हम पैसा मांगेंगे। अगर किसी आउटसाइडर को लोन देते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लेते उसके लिए एंट्री क्या होती, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये पार्टनर से लेना है तो हम लोग कैश में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करें, उसके लोन को डेबिट कर दे या कैपिटल को डेबिट कर दे। यहां पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लोन को डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टनर से लेना है ना, और लेना है उससे पैसा तो उसके कैपिटल में चार्ज कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हम एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करेंगे इंटरेस्ट के लिए, वो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, सिंस इनकम है ये इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा, राइट ना? पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, तो ध्यान रखना ये पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा, जबकि अगर लोन पार्टनर फर्म को देता था तो वो पार्टनर्स के लोन में क्रेडिट होता था। जो लास्ट क्लास समझे थे कि अगर लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म तो इन सच ए केस जो इंटरेस्ट होता था फर्म के लिए खर्चा होता था, और उस समय हम लोग एंट्री पास करते थे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, ठीक है। और यहां पे जो ये इंटरेस्ट लोन है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट हो रहा है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। अब इसको मुझे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए हम लोगों को क्या एंट्री पास करनी होगी? देखो क्लोजिंग एंट्री ऑलवेज फॉर नॉमिनल अकाउंट होती है, तो यहां पे तुमको नॉमिनल अकाउंट कौन सा दिख रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्लोज क्या करेंगे? डेबिट। तो अब यहां पे हम लोग कर दिए एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड। किसके थ्रू क्लोज करना है? ट्रेडिंग के थ्रू, पीएल के थ्रू या पीएल अप्रो के थ्रू? पीएल के थ्रू, क्योंकि ये भी तो नॉर्मल इनकम ही है। अरे फर्म लोन दिया तो फर्म तो लोन किसी को भी दे सकता था, वो इंसिडेंटली वो ओनर को दे रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना दिस इज अ नॉर्मल इनकम फॉर द फर्म, एंड अगर नॉर्मल इनकम है तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, नॉट टू पीएल अप्रो अकाउंट। तो यहां पे इसको हम लोग पीएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यही सब ना, इसको अलग से क्यों समझा रहा है? इसको अलग से इसलिए समझा रहा है इन सब चीजों को क्योंकि इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो तुमको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म के लिए वो एसेट होता है, के लिए तो एसेट है ना, तो एसेट्स में दिखेगा बैलेंस शीट में। तो तुम लोग को पीएल अप्रो के केस में बैलेंस शीट नहीं बनाने बोलेगा, बट अगर आपने देखे तो बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा ना। ये लोन पार्टनर को फर्म ने दिया है तो फर्म को तो उससे पैसा मांगना है ना, तो समथिंग रिसीवेबल और एनीथिंग रिसीवेबल इज एन एसेट। मतलब ये लोन अगर तुम बैलेंस शीट में दिखाने की बात करते तो ये लोन बैलेंस शीट में कहां पे अपीयर करता? एसेट्स में। और इससे रिलेटेड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड द क्लोजिंग एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। अब क्वेश्चन इज सर पार्टनरशिप डीड में कहीं कुछ बोला ही नहीं है कि फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया उसके ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 6%। क्योंकि हम बताया था, लेकिन हम किस केस में बताया था? अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तब 6% इंटरेस्ट होता है। इस चीज के लिए मतलब अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है। वो अपने 6% कहां से डिराइव किए थे? 6% हम लोग डिराइव किए थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बोला हुआ ही नहीं है। तो इन सच अ केस अगर तुमको सम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तो कंसीडर करना, नहीं दिया रहे तो इग्नोर करना। ध्यान रखना कौन सी केस में तुमको 6% इंटरेस्ट लेना है? जब लोन पार्टनर फर्म को देता है। अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई है देन टेक 6% पर एनम इंटरेस्ट। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 15%, ले लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया है तो तुम 6% मत लेना, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई है तो इग्नोर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, तो इन सच अ केस आप इसको इग्नोर कर देना। सिक्स परसेंट पर एनम किसी भी हाल में मत ले लेना, गलत हो जाएगा। यहां पे सिंपली इग्नोर करना है। 6% कब लेना है? याद रखना अगर लोन पार्टनर फर्म को देता है जो फर्म के लिए लाइबिलिटी है तो इन सच के 6% पर एनम रेट पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। डन, याद रहेगा ये पार्ट। अब नेक्स्ट आओ, ये कंसेप्ट हम लोगों को समझना था। अब नेक्स्ट आते हैं एक और कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज कंसेप्ट नंबर 3, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम लोग लास्ट क्लास थोड़ा सा समझे भी थे, अभी इसको फिर से समझ रहे हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट,
देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है पता है? एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंस क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब होता है पे इवन यू आर इन लॉस, अगर तुम लॉस में हो तब भी पे करना होगा, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? पे ओनली व्हेन यू आर इन अ प्रॉफिट, तुम तभी पे करोगे इन सब चीजों को जब तुम प्रॉफिट में होगे, राइट? दैट इज द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है पे ओनली, pay only when in profit, मतलब तुम लॉस में हो तो तुम पे ही नहीं करोगे। तो क्वेश्चन कम्स टू सर क्या पे नहीं करेंगे? तो यहां पे याद है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हम लोग क्या बताए थे? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब वो आइटम जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं। तुम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन समझ चुका है, तो वो आइटम जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, एटसेट्रा, these all are what? These all are appropriation out of profit। क्लियर है ये चीज? अब प्रॉब्लम कहां राइज होने वाला है? देखो प्रॉब्लम अराइज कब होगा, अगर सपोज कर लो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपया का और तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सारे पार्टनर्स को 50,000 रुपया एंड सारे पार्टनर्स को सैलरी देनी है 30,000 रुपया, तो तुम्हारे पास क्या प्रॉफिट अवेलेबल है इन सब चीजों को पे करने के लिए? फिर से सुनना, तुम्हारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 1 लाख रुपया, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स है, टोटल मिला के 50,000 रुपया पे करना है, ठीक है? और दो पार्टनर्स है, सैलरी एक पार्टनर को देनी है 30,000 रुपया, तो तुमको टोटल अप्रोप्रिएशन कितना पे करना है? 80,000। तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो यहां पे तुम क्या ये 80,000 रुपया आउट ऑफ प्रॉफिट पे कर सकते हो? यस यू कैन इजीली पे। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल पीएल अप्रो जैसे बना रहा था बना के छोड़ देना, 20,000 रुपए का सरप्लस प्रॉफिट बचेगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट मान के बांट देना, झंझट खत्म। प्रॉब्लम कब अराइज होगी? अगर तुम्हारे पास 80,000 का प्रॉफिट है और तुमको पे क्या करना है, सपोज कर लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 50,000 रुपया और सैलरी पे करनी है, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? 80,000 और अप्रोप्रिएशन कितना है? 1 लाख। नहीं पे कर सकता क्योंकि इतना प्रॉफिट ही नहीं है। तब क्वेश्चन आएगा सर क्या पे करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दे, सैलरी कमती 30,000 तक ही दे दे, या फिर सैलरी 30,000 दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी 50,000 दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 दे दे, झंझट वाला चीज है। तो इसके लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, हम लोग वो फॉलो करते हैं। वो कब प्रॉब्लम अराइज होने वाली है? जब अप्रोप्रिएशन आइटम्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तभी तो प्रॉब्लम अराइज होगा, अदरवाइज तो होना नहीं है। तो यहां पे आओ, होगा क्या, एक बार एग्जांपल लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। एग्जांपल सपोज कर लो, अब हम पीएल अप्रो बना दे रहे सिंपली, तुम लोग भी बना लेना, छोटा सा पीएल अप्रो अपने बनाएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सपोज कर लो हम लोगों के पास नेट प्रॉफिट जो है 40,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ए को देना है 15,000, बी को देना है 15,000, टोटल में 30,000। टू सैलरीज, पार्टनर को सैलरी देनी है, ए को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है। ए को सैलरी आपको पे करनी है 10,000, बी को सैलरी पे करनी है 10,000, इन टोटल 20,000। इसका मतलब यहां पे शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा 10,000 का, राइट ना? बट तुम ये कर ही नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है 40,000, तुम इसमें से कैसे पे करेगा? एक्स्ट्रा पे ही नहीं किया जा सकता है, बिकॉज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास जब 40,000 ही है तो हम 50,000 दे कैसे सकते हैं?
तो नहीं पॉसिबल है ये। तो हम लोग अब करेंगे क्या है, देखो यहाँ पे समझो, फिर इस चीज का जस्ट पॉइंट लिखवा देगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे, देखो हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हम लोग बोलेंगे ए को टोटल अप्रोप्रिएशंस कितने मिल रहे हैं, ए को टोटल क्या क्या मिल रहा है, ये देखो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, और ए को सैलरी कितनी मिल रही है 10,000, मतलब टोटल 25,000। ठीक है, इसी तरह सेम वे में बी का भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिल रही है 15,000 और सैलरी 10,000। इन टोटल इसको हम लोग कितना पे कर रहे हैं 25,000। अब यहां पे क्या होगा, हम ये जो पीएल अप्रो बनाए थे ये नहीं बना सकते, गलत है। तुम लोग को तो अभी हम समझा रहे हैं इसलिए हम ऐसा करके लिख दिया कि ये गलत है। तुम लोग को तो पता रहेगा, एग्जाम में तुम लोग नॉर्मली फॉलो करेगा। नॉर्मली फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशंस, तो इन सच सर्कमस्टांसेस तुम पीएल अप्रो इस तरह बनाओगे ही नहीं। तो करेंगे क्या सर, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरीज के नाम से कुछ नहीं देंगे उससे। हम लोग सिंपली जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम्स, इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम्स। यहां पे रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम्स क्या है 1:1। तो आप 40,000 को 1:1 के रेशियो में बांट दोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कैसे बनेगा पीएल अप्रो, देख इस केस में यहां पे पहले समझ लो, ये तो कंसेप्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है, फिर जो जिस्ट है कि क्या करना है वो भी लिखवा दे रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, वापस प्रॉब्लम क्या राइज हुई, मेरे पास प्रॉफिट 40,000 है, अप्रोप्रिएशन आइटम्स 50,000 का है, तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है पे करे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जितना प्रॉफिट है उतना ही अप्रोप्रिएशन आइटम्स दे सकते हैं, मतलब 40,000 ही दे सकते हैं। तो 40,000 देते ही तो तुमको प्रॉब्लम आ जाएगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कि सैलरी दे, कितना सैलरी दे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है न सैलरी देना है, करना क्या है, अप्रोप्रिएशन आइटम्स कैलकुलेट कर लेना, उसका रेशियो निकाल लेना, उस रेशियो में जो प्रॉफिट है उसको बांट देना। मतलब इस केस में तुम लोग क्या करने वाले हो, पीएल अप्रो बनेगा इस तरीके से, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 40,000, और यहां पे तुम क्या लिखोगे, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी। अप्रोप्रिएशन आइटम्स तुम लोग ऊपर में देखो, इसीलिए तुम लोग को एग्जांपल देके समझाया, इनका रेशियो तुमको क्या दिख रहा है 1:1, बस 1:1 में इस 40,000 को बांट देना है, और इन द नेम शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटना है, कितना कितना बटा 20,000 एंड 20,000, इन टोटल 40,000। डन, कंसेप्ट समझ में आया। इसको लिख लो, यहां पे आपने क्या किया देखो, इसका कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये पॉइंट मतलब अपना जो केस अराइज हुआ वो क्या है, एप्रोप्रिएशंस मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यही है ना केस। एप्रोप्रिएशन अगर अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, सच केस आपको करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट in the ratio of appropriation items, distribute available profit, अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन आइटम्स में, एंड किस नाम से, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन के नाम से नहीं, इन द नेम ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इन द नेम ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम हर जगह शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं तो इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ही लिख दे रहे हैं, उसको अपने डिविजिबल प्रॉफिट तो लिख ही सकते।
तो ध्यान रखना ये केस कि अगर जब भी अप्रोप्रिएशन आइटम ज्यादा हो जाए अवेलेबल प्रॉफिट से, तो अवेलेबल प्रॉफिट को इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन आइटम्स के रेशियो में बांट दिया जाता है। डन। ये सब क्या ना थोड़ा हट के एडजस्टमेंट्स है जो तुमको ध्यान रखना है। अदरवाइज नॉर्मल तो पीएल अप्रो जो डेबिट में दिखाते हैं ये आइटम्स, क्रेडिट में ये आइटम्स दिखाते हो, तो एकदम सिंपल है। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ, एक कंसेप्ट अब और समझते हैं। चलो पहले एक सम करते हैं फिर एक कंसेप्ट में जाएंगे। देखो हम लोगों को यहाँ पे पीएल अप्रो बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये दो तो बनाना ही है, सम साफ साफ इंस्ट्रक्ट किया, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब भी तुम ऐसा कुछ करने जाओगे, हमने दो अकाउंट बनाया है, वन इज द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अनदर वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले जब भी जो अकाउंट बनाएंगे ना उसका बैलेंस दिखाना और कुछ नहीं सोचना उसके पहले। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, प्रिया एंड वर्षा ये दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मतलब स्टार्ट किया मतलब बैलेंस नहीं होगा, ध्यान रखना। बैलेंस कब होता है, जब पहले कोई ईयर होता है, दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस, मतलब बैलेंस नहीं है। तो होगा क्या सर, नॉर्मल एंट्री पास होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल समथिंग। यहां पे बोल रहा है प्रिया ने मशीनरी लाई 5.5 लाख की, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रियास कैपिटल, यही तो होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रियास कैपिटल। तो आप यहां पे मूव कर जाओगे कैपिटल अकाउंट में और डेट मेंशन कर दोगे 1 अप्रैल 2008 बाई मशीनरी अकाउंट 5.5 लाख। चलो प्रिया मशीनरी दे दी। अब इसके बाद वर्षा क्या कर रही है, वर्षा ऑफिस इक्विपमेंट लेके आ रही है 50,000 का, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट अगर 50,000 का ला रही है तो तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू वर्षास कैपिटल। डन। नॉर्मल इंट्रीज है, ये क्लास 11 का इनिशियल इंट्रीज है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखो क्या हुआ, 50% ऑफ लेगेसी, लेगेसी मतलब होता है लीगल डोनेशन, मतलब या लीगल इनहेरिटेंस में तुम्हें कुछ मिला। तो प्रिया को इनहेरिटेंस में किसी अपने जो भी मतलब लोग कोई भी पर्सन है उनसे कुछ लीगल मतलब बेसिक इनहेरिटेंस में 15 लाख रुपया मिला, तो वो तो उसका पर्सनल है, बिजनेस को क्या मतलब है। लेकिन उस 15 लाख में वो क्या की 50% मतलब 7.5 लाख बिजनेस में लेके आ गई। तो इनहेरिटेंस में जो मिला ये बोला है क्या काइंड में मिला, और वो काइंड में लाई नहीं ना, यानी कैश में लाई, कैश में मिला होगा कैश में लाई, तो कैश में लाई तो बिजनेस को लीगेसी है उससे मतलब नहीं है, बिजनेस को मतलब है कौन लेके आ रहा है, वर्षा लेके आ रही है। तो ओनर अगर बिजनेस को कुछ भी देता है, हम लोग पहले भी समझे, तो उसको कैपिटल ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वर्षास कैपिटल। तो यहां पे आप क्या दिखाओगे, बाई बैंक कितना अमाउंट। देखो एकदम सिंपल सिंपल चीज नहीं करना है तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में एकदम सिंपल सिंपल पार्ट नहीं आता है, तो चीजों को समझना होगा कि ये डिफरेंट पार्ट कैसे ट्रीट होगा, ठीक है। तो अब अपने आओ ये तो कर दिए, और एक दो चीज समझना, जैसे क्या होता है ना अपने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा अपना सेंस भी बिल्ड करना होगा। हम लोग समझा दिए पार्टनर, फॉर्म पार्टनर को जो भी कुछ देगा वो सब एप्रोप्रिएशन आइटम है अगर ओनर की कैपेसिटी में दिया जाए तो। अब अगर हम लोग हॉलीडे अलाउंस दे रहे हैं तो वो भी किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, उसको ओनर की कैपेसिटी में दे रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशन आइटम है, पीएल अप्रो में डेबिट में आएगा। ये सब तुम लोग को एग्जाम्स में ना कुछ चीज ऐसी मिल सकती है तो हम लोग कंसेप्ट समझे हैं, बट एग्जैक्टली वैसा कुछ किया हुआ नहीं है। तो तुमको अगर सेंस बिल्ड किया हुआ रहेगा तो तुम आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेगा, और एग्जाम में देगा ही देगा ऐसा कुछ। तो अगर तुमको 100 on 100 चाहिए तो तुमको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, और डे 1 से मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये। चलो इसमें आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, चलो ये पार्ट तो अपना कंप्लीट हो चुका यहां तक का। अब बात करते हैं मिड ईयर में 30 सितंबर 2008 को वर्षा ने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एज लोन कैपिटल। अब कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होंगे, सर लोन के साथ कैपिटल भी लिखा है तो ये कैपिटल है क्या। देखो वर्ड लोन लिखा है, कैपिटल मतलब होता है एक्चुअली में, देखो अकाउंट्स जो होता है ना, अकाउंट्स कैपिटल वर्ड मतलब बोलता है ओनर बिजनेस को जो पैसा दिया, बट अदरवाइज कैपिटल का मतलब होता है फंड जो बिजनेस में यूज होता है। तो लोन भी बिजनेस में यूज होता है, कैपिटल भी बिजनेस में यूज होता है, ठीक है। तो ये लोन कैपिटल मतलब लोन ही होता है। तो यहां पे वर्षा ने 1 लाख का लोन दिया 30 सितंबर को, जिसमें वो क्या बोल रही है, मेरे को 20% इंटरेस्ट चाहिए, जबकि तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है,
6%। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के बोलने से क्या होता है, अदर पार्टनर्स डिसएग्री किया क्या, नहीं ना। जब सब एग्री है तो पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट बोला था अगर कुछ डीड उड नहीं बनी हो, डिस्प्यूट अराइज हो, तब हम लोग 6% लेंगे। लॉ का काम कब लगता है, लॉ का काम जब लगता है जब डिस्प्यूट अराइज होता है। अगर डिस्प्यूट ही नहीं हुआ तो लॉ का रोल ही नहीं है, राइट। तो यहां पे वो बोला कि वर्षा बोली हमको 20% इंटरेस्ट चाहिए, प्रिया बोलती है ठीक है ले लो। जब ठीक है ले लो तो डिस्प्यूट ही नहीं हुआ, जब डिस्प्यूट ही नहीं हुआ तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को रेफर ही क्यों करेंगे। अगर हम लोग एक्ट को रेफर करते तो 6% इंटरेस्ट देते। यहां पे अगर प्रिया रिजेक्ट कर देती, नहीं नहीं दे सकते तुमको 20% इंटरेस्ट, तो फिर 6% में आ जाते हम लोग। यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया है, वो एग्री कर गई है तो 20% दे देंगे अपने, ठीक है। तो ध्यान रखना इस लोन के ऊपर 20% इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है ठीक है। अभी लेकिन इसका रोल क्या है, ये तो लोन पे इंटरेस्ट है ना, और लोन पे इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम कहां पे दिखाया जाता है, पीएल में। तो पीएल मतलब नेट प्रॉफिट से लेस होता है। तुमको जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें क्या इंटरेस्ट ऑन लोन लेस किया हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब या तो तुम जब पीएल अप्रो बनाओगे वहीं पे नेट प्रॉफिट 2,10,000 दिखाना, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर देना, इज द वन ट्रीटमेंट। दूसरा क्या, तुम पीएल अकाउंट बनाना उसमें दिखा देना। ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट होता है पीएल अकाउंट बना के दिखाना, ठीक है, ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट होता है। मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ना है वैसे, बट अकाउंटिंग तरीका वही होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज कर लो जैसे हम एक पीएल अकाउंट बना दिया है, तो पीएल अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाओ, तुमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, गिवन प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट 2,10,000, जिसमें तुम क्या करोगे, इंटरेस्ट और लोन को तो तुमको पीएल में ही दिखाना था ना, तो दिखा दो कितना है, 1,00,000 का 20%, 20,000। लेकिन कब दिया गया था, 30 सितंबर को। और 30 सितंबर मतलब 6 महीने का पीरियड होता है, और 6 महीने का पीरियड मतलब 10,000। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट आया कितना, देखो अब क्या है ना, एक चीज और क्लियर कर लो, नेट प्रॉफिट मतलब करेक्ट नेट प्रॉफिट ही होगा। नेट प्रॉफिट मतलब जो तुमको गिवन नेट प्रॉफिट है वो नहीं होगा। हम सब में तुमको दिया है गिवन नेट प्रॉफिट कितना है, लेकिन हम तो ये भी लिख दिया बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव, मतलब ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है ही नहीं। पहले तो इंटरेस्ट लोन चार्ज करेंगे तब ना नेट प्रॉफिट आएगा। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है, 2,00,000 है। तो कहीं भी नेट प्रॉफिट का जिक्र किया जाएगा तो तुम 2,00,000 ही लोगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ जिक्र कर दे गिवन नेट प्रॉफिट तब 2,10,000 ही लेंगे। अभी ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, ये सब टेक्निकल पॉइंट होता है जो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले और नेट प्रॉफिट कितना मिला, नेट प्रॉफिट कहां दिखाते हैं, पीएल अप्रो का बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट। तो पीएल अप्रो में जाओ और यहां पे दिखा दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,00,000, बैलेंस दिखा दिए सब। अब वन बाय वन मूव ऑन करो, जैसे जैसे पार्टनरशिप डीड बोल रहा है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड बोल रहा है देखो इंटरेस्ट ऑन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है 10%। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिया एंड वर्षा। देखो प्रिया एंड वर्षा इनका कैपिटल कितना था, प्रिया का 5.5 लाख और वर्षा का 8 लाख। तो 5.5 लाख का 10% 55,000, एंड इसका कितना है 80,000। टोटल कितना हो गया 135,000 हो गया ये पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आओ, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो पहले ढूंढते हैं ड्राइंग्स कितनी है। देखो सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में आओ, व्हाट अबाउट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट्स बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हमने अलाउ किया था कि मैक्सिमम आप जो ड्राइंग्स कर सकते हो वो पर मंथ 5,000 रुपया कर सकते हो। कैपिंग कर दिया गया था, 5,000 से ज्यादा ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता है। तो इसमें प्रिया क्या की 5,000 ड्रॉ की पर मंथ, मतलब प्रिया टोटल कितना ड्रॉ कर रही है 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपया, राइट। और वर्षा कितना ड्रॉ कर रही है
हम 5,000 मैक्सिमम बोले थे, वर्षा 3,000 ही ड्रॉ कर रही है पर मंथ, यानी वर्षा की ड्राइंग्स कितनी हुई? डन, कोई दिक्कत इसमें? ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, ये इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले ड्राइंग से दिखा देते हैं ना। ड्राइंग्स के लिए एंट्री क्या करते हैं? ड्राइंग्स के लिए अपने एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री हुई जिसका यहां पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वहां पे इसको नहीं दिखा रहे हैं। ड्राइंग्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करना मतलब कैपिटल को रिड्यूस करना। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में चले जाओ और टू ड्राइंग्स दिखा दो ऑन द डेट 31 मार्च 2009। टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स 60,000 एंड 36,000 ना। डन। अब नेक्स्ट पार्ट में आओ। नेक्स्ट पार्ट सर इंटरेस्ट निकालना है। देखो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसका कंसेप्ट समझाना था। हम तुम लोग को सम्स ही पहले दे दिया, तो इससे रिलेटेड एक बार सम्स के थ्रू भी एक बार कंसेप्ट बता देता है। नॉर्मल है, कैलकुलेशन है, और उसके बाद तो अलग से समझाएगा ही। तो पहले आओ, इसको इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है देखो। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे हम ये सारा मंथ्स लिख दिया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। क्यों ऐसा लिखा है देखो। सब में क्या बोला गया है? सब में बोला गया है पार्टनर ने एवरी मंथ 5,000 रुपीज ड्रॉ किया है ना। या दूसरे पार्टनर ने एवरी मंथ 3,000 ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ बोला है? सही बोला है, देख यहां पे बोला है मैक्सिमम मंथली ड्राइंग्स। मंथली वर्ड पहले यूज कर दिया है। मंथली मतलब जो भी ड्राइंग्स हुआ हर मंथ हुआ है। मंथली ड्राइंग इज 5,000 इच। प्रिया ने यही अमाउंट विड्रॉ किया, वर्षा ने 3,000 पर मंथ ड्रॉ किया, ऐसा कुछ बोला गया है। पर मंथ मतलब पर मंथ इन्होंने 5,000 ड्रॉ किया, प्रिया ने 3,000 पर मंथ ड्रॉ किया, वर्षा ने। तो अब एक चीज यहां पे ये भी आता है प्रॉब्लम, मंथली जो ड्राइंग हुई है तो भी ये मंथ में कब ड्राइंग किया गया है? 1 तारीख को, 5 तारीख को, 15 तारीख को, 25 तारीख को, कब? देखो ऐसे तो हम लोग हैपेजेडली कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जब सम सॉल्व करते हैं तो हम लोग सम सॉल्व करते समय 3 बेसिस ले सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया गया, हम लोग मान सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया, या फिर एंड ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया। सम आपको इंस्ट्रक्ट कर देगा। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिगिनिंग में ड्राइंग है, कि मिड में ड्राइंग है, कि एंड में ड्राइंग है? सम कुछ नहीं बोला। तो इंप्लाइड अजम्पशन ऑलवेज क्या होता है? मिड में ड्रॉ किया। इंप्लाइड अजम्पशन इज ऑलवेज मिड में ड्रॉ किया। हाँ, तुम चाहो तो ऑल्टरनेट में जा सकता है, नीचे नोट डाल दो, अज्यूमिंग ड्राइंग जो हुआ है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ हुआ है। तो स्पेसिफिक हुआ ना, हम लोग स्पेसिफिक में नहीं जा रहे, इंप्लाइड में जा रहे हैं। इंप्लाइड ऑलवेज मिड होता है, ठीक है। तो अगर मिड की अपने बात करें, समझना इस चीज को, कैलकुलेशंस यहां पे एक बार समझा रहे हैं। वो अगर पहली ड्राइंग जो हो रही है प्रिया के लिए, समझ रहे हैं, 5,000 रुपया अप्रैल के मिड में ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये कितने पीरियड यूज हुआ? 11.5 महीना, राइट। क्योंकि ड्राइंग्स तो ऑलवेज ईयर एंड में जाके एडजस्ट होगा। कैलकुलेशंस बहुत इजी होता है, बस तुम लोगों को समझना है। समझते समय ठीक से समझो, गलती कभी नहीं होगा। पहला ड्राइंग्स हम लोग ये मान रहे हैं ऑलवेज मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग हुआ है। तो पहली जो ड्राइंग हुई है अप्रैल के मंथ के मिड में हुई है। तो ये जो ड्राइंग 5,000 की हुई, कितने पीरियड यूज हुई? 11.5 मंथ्स। सेकेंड ड्राइंग कब हुई? मई के मिड में, जो कितने पीरियड यूज हुई? 10.5 मंथ्स। मतलब इस 5,000 के ऊपर 11.5 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। इस 5,000 पे 10.5 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। यहां पे जून में मिड में जो ड्राइंग हुई 5,000 की, उसमें कितना पीरियड का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 9.5 मंथ्स। एंड सो ऑन चलता रहेगा ना।
लास्ट जो ड्राइंग है उसमें कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 0.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब किए? मार्च मंथ के मिड में। तो मार्च के मंथ के मिड में किए तो मार्च 31 मार्च आते आते तुम कितना दिन यूज कर लिए उसको? 15 दिन। 15 दिन मतलब हाफ मंथ। क्लियर है ये चीज? कंसेप्ट समझना, जहां नहीं समझ में पूछ लेना, लेकिन समझना। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, अब अपने आओ, या तो तुम, हम लोग इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, या तो हम लोग ये तरीका फॉलो करें, ये कंसेप्ट समझाना है लेकिन यहीं पे भी समझ लो। हम लोग या तो क्या करें, पहले एक बार 5,000 के ऊपर 11.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल ले, फिर 5,000 के ऊपर 10.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो, फिर 5,000 पे 9.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। ऐसे करते करते 12 बार इंटरेस्ट निकाल लो। एकदम सिंपल तरीका, कोई बच्चा भी कर सकता है, मैथमेटिकल वे है। समझ रहे ये चीज हम क्या बोला? 12 बार ड्राइंग हुई है, तुम 12 बार इंटरेस्ट निकाल ले। ये तो सिंपल तरीका है, नॉर्मल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, हम लोग इंटरेस्ट निकाल दिए। ये एक तरीका है जिसको बोला था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, वो अभी नहीं बताएगा, बाद में बताएगा जब इंटरेस्ट समझाने जाएगा। एक तीसरा तरीका जो होता है एवरेज टाइम पीरियड टेक्निक होती है, तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं। एवरेज टाइम पीरियड टेक्निक क्या होती है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ था? 11.5 महीना। लास्ट ड्राइंग के पास कितना ड्राइंग बचा, पीरियड बचा हुआ था? 0.5। इसका एवरेज क्या होगा? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया? 6 मंथ्स। एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। एवरेज का मतलब क्या होता है? तुम्हें एवरेज पीरियड निकालना है ना, पहले पे कितना पीरियड का इंटरेस्ट, दूसरे पे, तीसरे पे, सारे पीरियड्स को ऐड कर दे, डिवाइडेड बाई 12 कर दे, सेम आएगा। सेम ही आएगा। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, वो लेंदी प्रोसेस हो गया, और ज्यादा लेंदी है, पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। बट हम लोग को सारी ट्रिक समझ के चलनी है और कैसे अप्लाई करना है ये समझना है। इसमें ये भी प्रोसेस हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग एक लर्निंग ट्रिक भी समझ लेंगे कि पार्टनर अगर, लर्निंग ट्रिक क्या होता है सुनो, जो हम लिखवाएगा भी, स्टडी मैट पे भी दिया हुआ रहेगा। पार्टनर अगर रेगुलर अमाउंट हर मंथ विड्रॉ करता है, रेगुलर होना चाहिए, 5,000 मतलब 5,000 ही ड्रॉ करे, हर मंथ ड्रॉ करता है, रेगुलर पीरियड होगा, हर मंथ मिड में ही ड्रॉ कर रहा है, तो तुम लोग सिंपली याद रख लेना ना। याद क्या रखना है? 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर बिगिनिंग में ड्रॉ करता है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ करता है, कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा? पहली जो ड्राइंग है उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट, लास्ट ड्राइंग पे 1 मंथ का इंटरेस्ट। जैसे अभी कैलकुलेट किया, 11.5 महीना, 10.5 महीना, 9.5 महीना, 8.5 महीना। अगर हम ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करते तो पहली ड्राइंग के ऊपर कितना पीरियड का इंटरेस्ट होता? 12 महीना। दूसरी ड्राइंग के ऊपर, तीसरी ड्राइंग के ऊपर, ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग के ऊपर 1 महीना। तो स्टार्टिंग में 12 महीना, लास्ट में 1 मंथ, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6.5, 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और डिटेल निकालना है तो 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 करके डिवाइडेड बाई 12 करो, 6.5 में नहीं आएगा। एवरेज निकालने का तरीका है ये, लर्निंग ट्रिक नहीं है कुछ, वो लर्निंग ट्रिक अपने बना देते हैं। और अगर एंड ऑफ द मंथ में ड्रॉ करे तो 5.5 होगा। जिसको याद है ठीक है, नहीं तो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? पहली जो ड्राइंग तुमने की मंथ के एंड में की, यानी उसमें कितना पीरियड का ड्राइंग से इंटरेस्ट लगेगा? 11 महीना। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को किया, मतलब 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे अपने आते हैं, इस केस में मंथली ड्राइंग हुई, मिड ऑफ द मंथ में हुई, कितना पीरियड का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 6 मंथ्स। समझ में आ चुका है? सम्स के थ्रू एक बार अप्लाई कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, फिर इसका कंसेप्ट डिटेल में समझ लेते हैं। अभी भी समझाई दी है और डिटेल में लिख लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डायरेक्टली रटना नहीं है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 6 महीने का ही कैलकुलेट होगा। क्यों 6 महीने का कैलकुलेट होगा?
अभी जब हम लोग इनिशियली क्लासेस कर रहे हैं ना, हर चीजों को लॉजिकली समझो। जब अपने रिवीजन करेंगे ना तो थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे, उस समय हम नहीं बताएगा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, उस समय सिंपली बताएगा अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ हो रहा है 6 महीने का इंटरेस्ट होता है, 6.5 महीने का इंटरेस्ट होता है, उस समय वो चीज चलेगी। अभी तो समझना है ना, तो डिटेल में समझेंगे हर चीज। तो यहां पे आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर प्रिया का कैलकुलेट करें तो 5,000 इंटू 12, इसके ऊपर कितना परसेंट, 10%, कितने पीरियड के लिए, 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट बता दो कितना आ रहा है, 6,000, 36,000। भाई 1000 कैसे आएगा 36, पॉसिबल ही नहीं है, 60,000 का तो ड्राइंग ही है। एंड वर्षा के 3,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू कितने पीरियड का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 1,800। डन। चलो इसको दिखा दो फिर। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमने दिखा दिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लोन कैपिटल इफ इंट्रोड्यूस बियर्स इंटरेस्ट 20% हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। इस इंटरेस्ट को आपको दिखाना कहाँ है, पार्टनर्स के लोन में। लोन अकाउंट अपने बनाए नहीं है, दो जगह आएगा ना, एक तो पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो हम लोग लोन अकाउंट नहीं बनाए हैं। दूसरी एंट्री होगी पीएल में चार्ज होगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। या कोई स्टूडेंट अगर ऐसे नहीं दिखाएगा तो उसको नेट प्रॉफिट से लेस करके दिखा देना, एक ही बात है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, बोल रहा है एक हॉलीडे अलाउंस देना है 7,000 का, हर साल देना है। किसको, एच पार्टनर को, बोथ द पार्टनर्स को, पार्टनर को दे रहे हैं तो पीएल अप्रो में डेबिट में दिखा दो। यहां पे क्या लिखेंगे, टू हॉलीडे अलाउंस। अरे कुछ नहीं, छुट्टी पे जाओ, घूमने फिरने के लिए पैसा दे रहे हैं। टू हॉलीडे अलाउंस, बिजनेस ट्रिप नहीं, हॉलीडे में बिजनेस ट्रिप कहां से आ गया। हॉलीडे अलाउंस प्रिया एंड वर्षा 7,000 ईच दिया जा रहा है। अरे पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा है, अलग अलग नाम से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है वर्षा को 1,000 पर मंथ। जैसे अब सोचो, पार्टनरशिप अगर तनिष्क पार्टनर हो तो तनिष्क को वैष्णवी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए एकदम, तुम्हारा मना करने से थोड़ी होगा, तनिष्क हम देंगे। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या बोल रहा है देखो, अकाउंट फॉर 2% कमीशन, कमीशन देना है किसको, प्रिया को, जो किस पे देना है, ग्रॉस प्रॉफिट पे। अब क्वेश्चन इज सर ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, तो तुमको हिंट्स दे दिया, बोल रहा है नेट प्रॉफिट का 5 टाइम्स है। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, बोल, हाँ इंटरेस्ट लोन तो पीएल एक तो होता है अपना एंट्री इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन में आता है जो हम लोग बनाए नहीं है, और पीएल में आएगा वो हम लोग दिखा दिया। अच्छा अब देख यहां पे बोला ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट, यहां पे अगर ये लिखा रहता 5 टाइम्स ऑफ गिवन नेट प्रॉफिट, तब तुम क्या करता पता है, 2,10,000 का 5 टाइम्स कर देता, मतलब 2,10,000 इंटू 5 कर देता, और उसका 2% कमीशन दे देते। समझ रहे, यहां पे अगर लिखा हुआ रहता 5 टाइम्स ऑफ गिवन नेट प्रॉफिट, तो गिवन मतलब जो गिवन है, 2,10,000 गिवन है, उसका 5 टाइम्स कितना हो जाता, 10,50,000, उसका 2% कमीशन देना है। लेकिन यहां पे क्या बोला, 5%, 5 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट, और ऑलवेज रिमेंबर नेट प्रॉफिट मतलब करेक्ट नेट प्रॉफिट, एंड योर करेक्ट नेट प्रॉफिट इज 2 lakhs, तो 2 lakhs का 5 टाइम्स 10 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और इस ग्रॉस प्रॉफिट का 2% कमीशन देना है, मतलब 10 लाख का 2% कमीशन देना है, राइट। किसको देना है, प्रिया को, तो दे दो, टू प्रियास कमीशन।
20,000 ना। अब इसके बाद और कुछ शायद है नहीं, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें, इक्वली लेंगे। ध्यान रखना कुछ नहीं दिया रहे तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया जाएगा। पहले चेक करो कितना अमाउंट आया है टोटल। 238 23800। 23800 इज द प्रॉफिट, एंड इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वल रेशियो में 11,900 ईच। आई थिंक इधर 2,04,800 हुआ, इधर 1,35,000 भी तो गया, 1,35,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अरे इसमें कैलकुलेशन तो तुम लोग को अपने आप करना है, वो हम क्या बताएगा। 23,800 आ रहा है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज करो। सीबीएसई को भी कैलकुलेटर अलाउड है, आईएससी को भी कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर यूज करो। 23,800, 11,900। अब इसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करो सभी को। ईयर एंडिंग डेट में 31 मार्च 2009 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई हॉलीडे अलाउंस। बाई इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको दिया गया है, वर्षा। एंड आफ्टर दैट एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिख रहा है अपने को। डन, अब इसका बैलेंस कर लो। देखो बैलेंस तुम लोग का है 5,80,900, 8,73,100। इसको नेक्स्ट मंथ में 8,73,100। एडवांस कर रहे हैं ना सब, गुड। कंसेप्ट 4 ही है कि 5 है। दो टर्म हम लोग समझेंगे। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, एंड दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल विड्रॉल। देखो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, जब भी ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, जब भी ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग्स दो नेचर का होता है, जो तुम लोग अब समझेगा। पहले सिंपली तुम लोग समझता था बस ड्राइंग्स ही होता है। ड्राइंग्स दो नेचर का होता है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है। अगर आप अपना याद करो, तुम लोग अभी समझा ना क्लास में कि कैपिटल दो तरीके का होता है। एक इन्वेस्टेड कैपिटल होता है जो कैपिटल अकाउंट के नाम से रहता है, और दूसरा क्या होता है,
अर्नड कैपिटल होता है जो करंट अकाउंट के नाम से रहता है, राइट। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, अगर आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करते हो, मतलब अपने प्रॉफिट से पैसा निकालते हो, वो तो कैपिटल अकाउंट के लिए समझा था तुम लोग की, दो कैपिटल अकाउंट होता है। अदरवाइज तो कैपिटल तो दो होगा ही ना, एक लाभ बिजनेस में लाए घर से पैसा वो, और दूसरा एक जो कमाए वो पैसा। कैपिटल तो दो ऑलवेज होगा। हम 1 लाख रुपया घर से लाए, 50,000 रुपया कमाए, मेरा लास्ट में कैपिटल 1.5 लाख हो गया, तो मेरा जो कैपिटल 1.5 लाख है उसमें 1 लाख रुपया हम घर से लाए थे और 50,000 रुपया हम कमाए हैं, तो कैपिटल ऑलवेज दो होता है, एक घर से लाया हुआ पैसा, एक कमाया हुआ पैसा। तो अगर कमाए हुए पैसे में से तुम अमाउंट निकालते हो तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको नॉर्मली हम लोग सिर्फ ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगर तुम सिर्फ ड्रॉइंग्स बोलोगे तो इंप्लाइड है वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो तुम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हो, मतलब तुम बोलते हो हम प्रॉफिट से नहीं अपना जो पैसा डाले थे वो निकाल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और उसको हम लोग नॉर्मली कैपिटल विड्रॉल बोलते हैं। नॉर्मली ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जब तक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल स्पेसिफिकली ना बोला जाए, ठीक है। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल विड्रॉल होता है, हम अपने कैपिटल में जो पैसा डाले थे वही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जर्नल एंट्रीज, दोनों का कंसेप्ट वेरी करता है, क्या होता है वही समझना है। तो लिख लो, पहला पार्ट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। डिफरेंस समझते हैं दोनों का। पहला डिफरेंस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तुम बिजनेस से अभी तक जो ड्राइंग्स का मतलब समझ के रखे थे वही होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नॉर्मली टर्म्ड एज ड्राइंग्स, इसी को ड्राइंग्स बोलते हैं हम लोग। नॉर्मली सिर्फ ड्राइंग वर्ड जो यूज होता है ना वो इसी के लिए यूज होता है। अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकली डिटेल में जा रहे हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी होता है। तो यहां पे इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली इसको ड्राइंग्स बोला जाता है। मतलब अगर सम्स में तुमको सिर्फ ड्राइंग्स बोला जाए तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, ठीक है। अब आओ नंबर इधर में कैपिटल विड्रॉल में आ जाओ। कैपिटल विड्रॉल मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम इन्वेस्टेड कैपिटल। तुम अपने जो पैसा घर से लाके डाले थे वो पैसा निकाल के लेके जा रहे हो। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक समझो, तो नॉर्मल लॉजिक तुम लोग एकदम नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर लो। तुम सपोज कर लो बैंक में गया, बैंक में 10 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया, तो तुम्हारा पैसा है, राइट ना। अब तुम क्या किया, बैंक के पास गया, बैंक को बोला मेरे को 4 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक तुम्हारे पैसे से लोन नहीं दे रहा, तुम्हारा 10 लाख 10 लाख का 10 लाख पड़ा रहेगा और बैंक तुमको लोन दे देगा 4 लाख का। अब उस बैंक उस लोन के ऊपर क्या करेगा, तुमसे इंटरेस्ट लेगा। क्लियर है ये चीज। तो ये सीनेरियो हुआ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का। तुम बिजनेस को 10 लाख का कैपिटल दे दिया, अब बिजनेस को बोला मेरे को 4 लाख रुपया ड्रॉ करना है, बस बोला कर लो ड्रॉ, और ड्रॉ करना है बोला पर्सनल यूज के लिए, ये नहीं बोला हम अपने कैपिटल से निकाल रहे हैं। तो बिजनेस बोला ठीक है कर लो ड्रॉ, लेकिन इंटरेस्ट दे देना 5%। तो तुम बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। लेकिन लास्ट में ईयर एंड में जाके वो कैपिटल से एडजस्ट तो होना ही है, ठीक है। ये हुआ ड्रॉइंग्स का सीनेरियो। अब दूसरा केस आओ, तुम बैंक में 10 लाख डिपॉजिट किया, तुम बैंक के पास गया, बोला मेरे को अपना ये जो 10 लाख है ना इसमें से 4 लाख रुपया निकालना है, बोला निकाल लो, तुम्हारा पैसा है, हम क्या बोल सकते हैं, निकाल लिया तुम। तो अब ये जो बैंक से तुम 4 लाख निकाला, बैंक तुमसे इंटरेस्ट मांगेगा, तुम्हारा पैसा तो तुम निकाल लिया, बैंक इंटरेस्ट कहां से मांगेगा। हाँ, देखा जाए तो तुमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि तुमको 10 लाख पे इंटरेस्ट मिल रहा था,
अब कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा? 6 लाख पे मिलेगा। बट वो अकाउंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर नहीं करता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब कैपिटल विड्रॉल पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट लगता है। क्लियर है ना ये चीज? कैपिटल विड्रॉल का मतलब हम क्या बोला, बैंक में तुम 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया, जाके बैंक को बोलता मेरा 4 लाख दे दो, तो बैंक जब तुमको 4 लाख देगा तो बैंक बोलेगा इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5%। बोलेगा क्या? हाँ या ना, आंसर दो। बोलेगा? बोलेगा क्या? सबको समझ में आया ना? अरे तुम बैंक में 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया, अब जाके अपना 4 लाख रुपया निकाल ले रहा है उसमें से, जो डिपॉजिट किया वो उसमें से, तो बैंक तुमसे इंटरेस्ट क्या चीज का मांगेगा? तुम्हारा पैसा है, उसमें से तुम निकाल रहे हैं, बल्कि 6 लाख रुपया बैंक के पास ही पड़ा हुआ है, बैंक तुमसे इंटरेस्ट नहीं मांग सकता है। ठीक है, तो ये हुआ, तुम बिजनेस में 10 लाख रुपया कैपिटल डाला, अब बोलता है मेरा जो 10 लाख का कैपिटल है ना, उसमें से हम 4 लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। तो बिजनेस बोला कर लो भाई, तो तुम कर लिया तो तुम्हारा कैपिटल कम हो गया, इंटरेस्ट नहीं डिमांड किया जा सकेगा तुमसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा तुमको। 10 लाख पे मिलता, अब 6 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम इन्वेस्टेड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल। अभी जो तुम लोग समझ रहे हो ना, चीजों को बहुत बारीकी से समझना, और ये चैप्टर 11 मार्क्स का कवरेज देने वाला है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट आओ। अब इसके लिए ये तो हम लोग को समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड एट एग्रीड रेट। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं रेट पे, एग्रीड रेट पे। रेट एग्रीड होना चाहिए, अपने मन से नहीं ले सकते हैं। अपने मन से वाला रेट सिर्फ एक ही चीज के लिए ले सकता है तुम, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कौन सा लोन? जो पार्टनर फर्म को दिया है, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट ले सकता है, और किसी भी चीज की वैल्यूज को अपने मन से नहीं ले सकता है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तुम मन से नहीं ले सकता है, सब चीज डीड में रहेगा। अगर डीड में है तो इंटरेस्ट कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, अपने मन से कुछ नहीं ले सकता है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जा सकता है, वो भी लोन गिवन बाई पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, और नंबर 2 यहां पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सेकेंड केस में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसकी जर्नल एंट्री में आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ड्राइंग्स, जिसको हम लोग नॉर्मली ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अब सबसे पहले जब ड्राइंग की जाएगी तो एंट्री क्या होगी, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री। कैश टू ड्राइंग्स, ये कौन आंसर दिया? अरे सही आंसर दिया, तो इसमें दुखी क्यों हो रहा है इतना? कैश टू ड्राइंग से तो होता है ना नासिक, कैश टू ड्राइंग से तो होता है। नहीं, ड्राइंग से कैसे होता है? क्या होता है हमको खुद को नहीं पता, तुम बता। कैश टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कैसे होता है? कैश टू ड्राइंग सबसे होने लगा कुछ भी। देखो, ड्राइंग्स अगर कर रहे हो तो एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर कैश ड्रॉ होता है तो गुड्स भी ड्रॉ हो सकता है। अगर गुड्स ड्रॉ होगा तो क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। एसेट्स भी ड्रॉ हो सकता है, फर्नीचर भी तो ले जा सकता है अगला, तो ड्राइंग्स टू फर्नीचर। ठीक है, कुछ भी एंट्री हो सकती है। ये सब नॉर्मल जर्नल एंट्री है, क्लास 11 का बेस है ये सब। तो अपनी एंट्री यहां पे होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक या परचेजेस। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट आओ, अब इसको क्लोज भी करेंगे। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री हम लोग तनिष्क से पूछते हैं। तनिष्क बताओ। देखो, पहली बात, जिसको भी क्लोज करना है ना, उसको उसके ऑपोजिट साइड में ले जाओ। मेरे को ड्राइंग्स को क्लोज करना है, तो ड्राइंग्स डेबिट में है, क्रेडिट में ले जाओ। और डेबिट किसको करो? किससे क्लोज करोगे? कैपिटल से क्लोज किया जाता है।
इट इज नॉट द नॉमिनल अकाउंट, ड्रॉइंग्स इज नॉट द नॉमिनल अकाउंट, ड्रॉइंग्स इज द पर्सनल अकाउंट। कैपिटल से सेट ऑफ हो रहा है, तो अपनी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट पीएल अप्रो में नॉमिनल अकाउंट जाता है, ड्रॉइंग्स नहीं। टू ड्रॉइंग्स कब पार्टनर्स कैपिटल, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कब पार्टनर्स करंट, जब फिक्स्ड कैपिटल है। डन। ठीक, सेम एंट्री के केस में आएंगे हम लोग। अगर कैपिटल विड्रॉल हो रहा है तो इसमें क्या एंट्री होनी चाहिए, चलो ये हम लोग पूछेंगे यस से। यस बता क्या एंट्री पास कर। तो ड्राइंग्स टू कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। देख जब तुम बैंक के पास गया ना कि मेरे को लोन लेना है, तो इन सच अ केस बैंक लोन का एंट्री पास करेगा। वो ये ड्राइंग्स का एंट्री हुआ। जब तुम बोला हम अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक लोन को दिमाग ही नहीं लगाएगा, तुम तो अपना पैसा निकाल रहे हो। तो अपना पैसा निकाल रहे हो, जब पैसा डाले थे तो क्या एंट्री पास किए थे, बैंक टू कैपिटल। जब विड्रॉ करोगे तो क्या होगा, कैपिटल टू बैंक। तो यहां पे कोई क्लोजिंग एंट्री एटसेट्रा नहीं होगा, सिंगल एंट्री पास होगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। और कैपिटल विड्रॉल कैश या बैंक में ही होगा, एसेट के फॉर्म में नहीं होगा, किसी गुड्स के फॉर्म में नहीं होगा। और यहां पे वेदर यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, आप तो इन्वेस्टेड पैसा निकाल रहे हो, तो इन्वेस्टेड कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, ये कैपिटल से ही जाएगा। ध्यान रखना, ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक डायरेक्ट होगा, इसमें ड्राइंग्स बोल के कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि यू आर विड्रॉइंग द अमाउंट फॉर योर इन्वेस्टेड अमाउंट, कैपिटल से निकाल रहे हो। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब तो कैपिटल ही है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तब भी तो कैपिटल से ही पैसा निकाल रहे हो, करंट अकाउंट से नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कंसेप्ट नंबर 5। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग बेसिकली चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हम ये पैसा किससे ले रहे हैं, ओनर से ले रहे हैं, और फिर वापस क्या कर रहे हैं, देख ओनर से लेके तुम वापस ओनर को ही दे दे रहा है। ओनर से लिया और यहां पे लेने के बाद वापस ओनर को ही तो दे दिया, तो क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। चलो मेगा आंसर दो। तुम फॉर्म नीड्स मनी, फॉर्म अपने पास रखा ही नहीं है, फॉर्म तो वापस दे दिया पार्टनर को। कोई एक जन आंसर दो, एमजीएस का बच्चा लोग आंसर दो, तुम लोग तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुका है। खुशी आंसर देगी, खुशी। व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों चार्ज किया जाता है। हाँ ट्राई कर। नहीं नहीं, ड्राइंग्स तो तभी कर रहे हैं ना जब फर्म के पास पैसा पड़ा हुआ है। नहीं कहीं नहीं, बिजनेस में पड़ा हुआ तो वही पैसा है ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए चार्ज किया जाता है ना कि अगर फर्म पार्टनर्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करे तो जनरली क्या होता है, पार्टनर जितना मन चाहे जब चाहे विड्रॉ करता रहता है, टू अवॉइड रेगुलर विड्रॉल्स, जब चाहे तब विड्रॉ ना करे, उसको डर रहे कि अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अदरवाइज इलॉजिकल है, क्योंकि फर्म इससे कमाई नहीं कर रहा है, फर्म अपने पास पैसा नहीं रख रहा है, फर्म ये अमाउंट लेके वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनर्स के बीच में। देख लो पीएल अप्रो में क्रेडिट में डाला, तो वो क्रेडिट में डाला तो वापस तो पार्टनर्स के बीच में डेबिट में चला गया, तो कमाई नहीं किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्यों चार्ज किया जा रहा है, एक डर पैदा करने के लिए, जैसे अभी तुम लोग में हम एक डर पैदा किया ना, तो बस वही डर, अरे की नहीं तुम लोग देखो नहीं पड़ेगा,
तो हम लोग दिसंबर तक जाके सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बस वही डर पैदा किया जाता है। हाँ, जनवरी तक तुमको दूसरे बैच में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है टू अवॉइड, नहीं उसमें ज्यादा बच्चा लोग नहीं है, टू अवॉइड रेगुलर विड्रॉल्स। रेगुलर विड्रॉल्स अवॉइड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। अब देखो जो ड्राइंग्स भी होती है ना, वो दो नेचर की होती है। एक तुम रेगुलर अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, और एक इरेगुलर ड्राइंग की जा रही है। रेगुलर ड्राइंग मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग एक एग्जांपल समझा था कि प्रिया 5,000 रुपया पर मंथ ड्रॉ कर रही है, तो 5,000 रुपया ही वो पर मंथ ड्रॉ कर रही है, तो रेगुलर ड्राइंग्स है। क्या सपोज कर लो प्रिया 5,000 रुपया पर क्वार्टर पे ड्रॉ कर रही है, तो हर क्वार्टर पे ड्रॉइंग है, 5,000 रुपया ही ड्रॉइंग है, ये भी रेगुलर है। इरेगुलर क्या होता, प्रिया सपोज कर लो एक बार 5,000 ड्रॉ की, दोबारा जब ड्रॉ की तो 3 महीने बाद ड्रॉ की 10,000 रुपया, फिर ड्रॉ की एक बार लास्ट मंथ के लास्ट जो ईयर एंड का मंथ है उसमें एंडिंग में जाके 5,000 ड्रॉ की, तो ये तो इरेगुलर ड्राइंग है ना। तो इसको इरेगुलर ड्राइंग्स बोला जाता है। रेगुलर ड्राइंग मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड पे ड्रॉ होगा, इरेगुलर मतलब तू कभी भी कुछ भी अमाउंट ड्रॉ कर सकता है, दैट इज इरेगुलर ड्राइंग। तो इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस वेरी करेगा। देखो अगेन ये चीज बताता है, ये जो हम लोग समझने जा रहे हैं ना, ये कोई नया चीज नहीं समझने जा रहे, ये कैलकुलेशन समझने जा रहे हैं जो माइट भी बहुतों को नॉर्मली आता होगा, लेकिन सिंस कुछ बच्चों को नहीं भी आता है इसलिए हम लोग समझने जा रहे हैं। तो यहां पे लिख लो रेगुलर ड्राइंग्स, और एक होता है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो एक चीज और समझो, अभी तक जो था ना ये कैलकुलेशन का तरीका है। अभी तुम लोग को जब प्रिया का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करवा रहा था तो हम बोला तुम 12 बार कैलकुलेट कर लेता ना इंटरेस्ट, एकदम सिंपल तरीका था। प्रोडक्ट मेथड एक मेथड होता वो अप्लाई कर लेता, या एवरेज जो पीरियड था वो अप्लाई कर दो, जो तुम लोग को बताया 11.5 महीना प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, एवरेज टाइम पीरियड अप्लाई कर दो। तो ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब क्या है ना, जिस तरह से एग्जामिनेशन में पेपर्स पूछा जा रहा है तो स्पेसिफाई कर देगा, बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग एवरेज टाइम पीरियड टेक्निक। तो तुमको पता होना चाहिए एवरेज टाइम पीरियड टेक्निक क्या होता है। तुमको बोल देगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, और तुम क्या किया, तुम प्रोडक्ट मेथड समझा ही नहीं था, तो हम तो होशियार है, इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना है ना, क्या दिक्कत है, कैलकुलेटर अलाउड है, हम 12 बार कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करके आंसर दे दिया, आंसर तो राइट है लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जिस तरीके से तुमको करने बोला तुम उस तरीके से नहीं किए हो। तो ध्यान रखना, अब जो पेपर जिस स्टैंडर्ड से तुम लोग का आईएससी का पूछा है, सीबीएसई का भी पूछेगा, तो वो स्टैंडर्ड रहेगा। तो तुम लोग को हर चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। और अभी तक क्या होता था ना कि सीबीएसई आईएससी में ना बच्चा लोग का ना 80 70 80 तो इजीली आ जाता था, इजीली आता था एक्चुअली में। अभी आईएससी अभी सीबीएसई में तो अभी भी आ रहा है, इस साल तक भी आएगा, और आईएससी में पिछले साल के पहले आता था, बच्चों लोग का 70 80 इजीली आता था। एग्जाम के 1.5 महीना 2 महीना पढ़ने बैठा और एक पैटर्न में पढ़ के गया, एग्जाम दिया, 80 लेके आ गया, 85 लेके आ गया, आता था। लेकिन अब बता दे रहा अब नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह का पेपर दे रहा है ना, अगर तुम पढ़ के नहीं जाएगा ना, छोटा छोटा टेक्निक डाल रहा है, चीज तुम लोग को अभी नहीं पता है तो तुम लोग से वो पेपर नहीं डिस्कस कर सकता है। छोटा छोटा ऐसा ऐसा चीज डाल दे रहा है ना कि तुमको अगर कंसेप्ट नहीं पता है तुम 100% गलत करके आएगा, 100% गलत करके आएगा। और जब गलत करके आएगा, तुम्हारा बेस ही गलत है, तो तुमको कहां से मार्क्स दे देगा, पता चला 30 मार्क्स आएगा, 40 मार्क्स आएगा, 20 मार्क्स आएगा, ऐसा होगा। और ये तुम लोग को डरा नहीं रहा, एक्चुअली में हकीकत बता रहा है, ऐसा है। जो तुम लोग तो पेपर आईएससी वाला बच्चा लोग तो सबको पता है कि बच्चा लोग का पेपर कैसा गया है, तो वैसा सिस्टम हो रहा है नीचे।
तो तुम लोगों को शुरू से बहुत ही अच्छे से बारीकी से चीजों को समझना पड़ेगा, और सिर्फ समझने से नहीं होगा, घर जाके इसको रिवाइज करना है, होमवर्क सॉल्व करना है, तभी अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो रेगुलर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट तीन तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। नंबर वन इज सिंपल मेथड, ये सबको आता है सिंपल मेथड, कुछ नया चीज नहीं सिखाना है। नंबर सेकंड इज द प्रोडक्ट मेथड, नंबर थर्ड इज द एवरेज टाइम पीरियड मेथड। और इरेगुलर ड्राइंग्स में तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस आते हैं, वन इज द सिंपल मेथड और अनदर वन इज द प्रोडक्ट मेथड। और देखो ये सब कुछ अलग नहीं है, वे कुछ भी जो भी चीज है कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशंस है। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स में आते हैं। पहले हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स लेते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में एक बार हम एक अमाउंट ले ले रहे हैं, क्योंकि एक सम अपने समझ रहे हैं ना, तो सारा डिटेल्स में तीनों तरीका को समझ लेते हैं, बार बार नहीं समझना है। सपोज कर लो ए ने ड्राइंग जो की ₹2000 पर मंथ इन बिगिनिंग, 2000 रुपया पर मंथ इन बिगिनिंग ड्रॉ की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करना है मुझे, वो एट द रेट 10% पर एनम चार्ज करना है। एक बार समझ रहे तो डिटेल में समझते हैं, बार बार उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। देखो मैंने सारे 12 मंथ्स लिख दिए और कुछ नहीं किए। इसमें जो अमाउंट का ड्राइंग्स हुई है, कितने अमाउंट्स की ड्राइंग हुई है? ये एक तरह से टाइम पास ही कर रहे हैं अपने, लेकिन लेकिन टाइम पास कर लेना। हाँ लिख लेना। और अगर किसी को लगता है देखो ये कुछ नया चीज नहीं है, कैलकुलेशन समझा रहा है, किसी को लगता है नहीं सर हमको तो एकदम सिंपली सब पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नया चीज हम नहीं सिखा रहे, ठीक है। अच्छा ये 12 बार ड्राइंग्स हुआ है। मेरे को यहां पे समझाना है, क्या है समझना, कि यहां पे टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, टीपी लिखा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब ये अमाउंट कितने पीरियड तक बिजनेस से आपने लेके यूज किया है। पहली जो ड्राइंग हुई है अपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ कर रहे हैं, पर मंथ हम पहले ही लिख दिया है। इसका मतलब पहला जो अमाउंट यूज हुआ है वो कितने पीरियड यूज हुआ है, इन मंथ्स है, 12 महीना। सेकेंड जो ड्राइंग्स हुई है 11 मंथ्स। थर्ड जो ड्राइंग्स हुई है यही तो किया है। अब एक तरीका समझ लो, अब तीनों तरीकों में डिफरेंस क्या है। सिंपल मेथड क्या बोलता है, हम हर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मेथड बोलता है हम हर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मतलब कितना होगा, देखो सिंपल मेथड में जा रहे हैं। सिंपल मेथड इस पे 2000 पे 12 मंथ्स का 10% की रेट पे इंटरेस्ट निकाल दो। 2000 का 10%, 200 रुपया, 100 रुपया ना। तो 12 मंथ्स कितना होगा, 200 रुपया ही होगा, 200 रुपया ही होगा ना। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ 2000 इंटू 10%, 11 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल दो।
200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 कितना आ जा रहा है? 183 समथिंग। पूरा मत निकालना, भले ही एक दो निकाल के छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग को तो पता तो है ही यही हो रहा है। हार्ड वाले पार्ट में क्या होगा? 2000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, दैट कम्स टू 167। देखो ये कैलकुलेशंस मेरे को सिखाना नहीं है, सबको आता ही है, बट एंड सो ऑन चलता गया। ऐसे करके तुम यहां तक आएगा तो एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ये तुम्हारा तरीका हुआ, सिंपल तरीका। 12 बार हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं करने वाले। मतलब हाँ, टाइम ऑब्वियस बात है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन बस तरीका समझाना था, एक बार समझाना था इसलिए समझा दिया। दूसरा मेथड क्या था? प्रोडक्ट मेथड। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम आने वाला है, क्या किसी भी तरीके से अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है पता है? देखो क्या हुआ है, समझना। यहां पे हम लोग इस 2000 के ऊपर क्या अप्लाई किए? 2000 इंटू 10% इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 ना। समझना, पूरा प्रोसेस अप्लाई किए तब ये आया 200 रुपया। फिर यहां पे क्या किए? इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। फिर क्या किए? यही कर रहे हैं ना, एंड सो ऑन चलता रहे जा रहे। इसमें एक चीज बताओ, इसमें तुम्हारे पास कॉमन पार्ट क्या है? 10% डिवाइडेड बाई 12, 10% डिवाइडेड बाई 12। एक बार लॉजिक सोचो, कैलकुलेशंस का तरीका थोड़ा सा अलग किया जा रहा है। हम 2,000 रुपया के ऊपर 12 बार 10% निकाले। अभी एकदम मत जाना, मंथली निकालना है। हम 2000 के ऊपर 10% निकालना है तुमको 12 बार। तो प्रखर क्या किया? 2000 के ऊपर बार बार 10% निकाल के एड ऑन किया। और राशि बोली सर क्या मतलब है बार बार निकाले? 2000 इंटू 12 कर देते हैं, उसके ऊपर एक बार में 10% निकाल देते हैं। आंसर तो एक ही आना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मेथड वैसा ही कुछ टेक्निक में जा रहे हैं। बोल रहे हैं मेहनत क्यों करें इतना, एक बार मेहनत करेंगे। तो देखो यहां पे क्या हुआ, तुम 10% डिवाइडेड बाई 12 बार बार अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड बोलता है ये बेवकूफी का मतलब क्या है? आप जो परसेंटेज कैलकुलेशंस करो, परसेंटेज जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो एक बार अप्लाई करो या टोटल वैल्यू पे एक बार अप्लाई करो। आंसर तो एक ही आना है, तो बार बार मत अप्लाई करो, लास्ट में अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है ना, ये परसेंट वगैरह नहीं लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक बार यहां पे दिखा देता है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड ठीक से समझना, इसका एक जगह तो रोल बहुत जरूरी है जो आता ही आता है, मतलब इसको तुम छोड़ नहीं पाएगा, करना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ, पहला जो ड्राइंग हुआ 2000 रुपया का, कितने पीरियड के लिए यूज हुआ? इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? दूसरी जो ड्राइंग्स हुई कितने पीरियड के लिए? कितना हुआ? 22,000। एक बार इसको पूरा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तीसरी जो ड्राइंग हुई 10 मंथ्स के लिए। चौथी जो ड्राइंग्स हुई है 9 मंथ्स के लिए। एक बार देखो, ये कैलकुलेशंस तो हम भी कर दिया, तुम लोग भी कर लिया होगा, एक बार टोटल बता दो तो। टोटल आ रहा है 1,56,000। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,56,000। इसमें हम लोग क्या किए पता है? इसमें हम लोग इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 नहीं किए।
मंथली ड्राइंग था इसलिए डिवाइडेड बाई 12। अगर वीकली ड्राइंग होता तो डिवाइडेड बाई 52। वीकली निकालता है, एक वीक के लिए डिवाइडेड बाई 52 करता ना। और अगर सपोज को लो डेली बेसिस पे कैलकुलेशंस रहता, डे बेसिस पे, तब क्या करते, डिवाइडेड बाई 365। तो यहां पे हम लोग अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे पता है, हम लोग इस 1,56,000 में एक बार में 10% डिवाइडेड बाई 12, मतलब 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल। तो ये जो अमाउंट आएगा वही आने वाला है जो तुम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर। जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार अप्लाई नहीं किए, अदरवाइज मेरे को यहां पे क्या करना पड़ता है, 2000 इंटू 10% इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, फिर करते 2000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। तो डिवाइडेड बाई 12 जो बार बार अप्लाई नहीं हुआ वे एक बार अप्लाई कर दिए, और 10% जो बार बार अप्लाई नहीं हुआ एक बार अप्लाई कर दिए। तो अल्टीमेटली तुमको एक अमाउंट मिल जाएगा, कितना मिला, 1300। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यूजिंग प्रोडक्ट मैथड। एग्जाम में अगर पूछेगा भी ना प्रोडक्ट मेथड स्पेसिफाई करके, तो मंथली ड्राइंग में नहीं पूछेगा, क्वार्टरली ड्राइंग्स में पूछ सकता है, 6 मंथ्स के ड्राइंग्स में पूछ सकता है, ठीक है। मंथली में नहीं पूछेगा, 12 बार कैलकुलेशंस नहीं करवाएगा। इसका इसे फॉर्मूला क्यों याद करना चाह रहा है, फॉर्मूला तो है ही मंथली ड्राइंग्स इनटू पीरियड ऑफ यूज, यही तो है फॉर्मूला, तो यही हो रहा है। लेकिन फॉर्मूला आपने हर जगह क्यों याद करें, इसमें क्या हुआ देखो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू पीरियड ऑफ यूज, वही तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, अगर हम लोग एवरेज टाइम पीरियड यूज करते, एवरेज टाइम पीरियड मेथड, तो क्या करते, देखो एवरेज टाइम पीरियड टेक्निक बोलता है आप जो टाइम पीरियड में ड्राइंग्स यूज कर रहे हो, 12 महीना, 11 महीना, 10 महीना, समथिंग समथिंग समथिंग, सबको सम अप करो, डिवाइडेड बाई नंबर कर दो। यहाँ पे अगर हम लोग करें 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस समथिंग 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 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो कितना पीरियड आ रहा है, एवरेज पीरियड क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला भी बताएगा इसका, एक बार थोड़ा सा डिटेल वर्जन समझ लो। हम लोग बार बार जो ड्राइंग की है कितने पीरियड का है, 12 महीना, 11 महीना, 10 महीना, 6.5 आया। लेकिन हम लोग इतना क्यों झमेला करेंगे, हम लोग तो रेगुलर अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग ऑलवेज, तुम चाहे तो कर सकते हैं ओपनिंग 12 महीना प्लस क्लोजिंग 1 महीना डिवाइडेड बाई 2, एक ही आंसर मिलने वाला है। तो उसके लिए तुम चाहो तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकता है। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला की तरह भी समझ लो चाहो तो, अमाउंट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। क्या बोल 2। तो तुमको अल्टीमेटली एवरेज पीरियड पता चल जाएगा, उस एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट निकाल देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे अगर अपने देखे तो एवरेज पीरियड क्या आ रहा है, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू 6.5 मंथ्स। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होनी चाहिए वो देखो, पर मंथ 2,000 रुपया ड्रॉ हुआ है, तो पूरे ईयर में कितना ड्राइंग्स हुई है, 24,000। इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, कितने पीरियड का, देखो तुम्हारा जो अमाउंट प्रोडक्ट मेथड से 1,300 रुपया आया था, वही अमाउंट यहां भी आएगा। डन, समझ में आया, बोल रहे बता रहे 2 मिनट रुक। इसमें ना कुछ फॉर्मूला की तरह लर्न भी कर सकता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। अभी कंसेप्ट समझ लो, अगर सपोज कर लो कि यहां पे ये बंदा मिड ऑफ द मंथ में ड्रॉ करता, तो एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा, अगर ये पर्सन जो ड्राइंग्स कर रहा है हर मंथ ड्रॉ करता, मिड में ड्रॉ करता, तो पहला जो ड्राइंग होता
उसमें कितना पीरियड लेफ्ट होता ड्राइंग के बाद? 11.5 महीना। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड लेफ्ट होता? हाफ मंथ। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लर्न मत करना, लर्न करने वाला चीज लिखवा देगा, लेकिन अभी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आओ, अगर हर मंथ ड्रॉ करता लेकिन एंड में ड्रॉ करता तो पहला जो ड्राइंग है उसका टाइम लेफ्ट कितना होता? 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग में टाइम लेफ्ट कितना होता? 0 मंथ्स। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ्स। ये हुआ मंथली ड्राइंग पे। एक बार क्वार्टरली आ जाते हैं, ठीक है? ये किसी से पूछेगा, आंसर वही देना। हर क्वार्टर में, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब होता है एवरी 3 मंथ्स, तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स की जा रही है, फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग किया जा रहा है। तो तन्वी आंसर देगी। तन्वी, कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? क्वार्टरली ड्राइंग्स है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स है। कैलकुलेट कर। नहीं, अभी तुमको नहीं बोलना, तुम तो रट के रखा है। दिव्यांशु तुम बताओ, हर क्वार्टर पे ड्रॉ हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? एवरेज पीरियड। देखो सुनो, यहां पे क्या हुआ, अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब साल का 4 हिस्सा होगा, तो यहां पे अपने एक पार्ट किए, दूसरा पार्ट किए और तीसरा पार्ट, ये 4 हिस्सा हो गया। एक ड्राइंग कब हो रही होगी? 30 जून को। नेक्स्ट वन सितंबर, 31 दिसंबर और यहां पे 31 मार्च, यही है ना? तुम हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहे हो। पहली ड्राइंग यहां हुई है, कितना पीरियड यूज हुआ? 12 मंथ्स, है ना? दूसरी ड्राइंग यहां हुई है, कितना पीरियड यूज हुआ? तीसरी ड्राइंग जो हुई है वो यहां पे हुई है, कितना पीरियड यूज हो रहा है? चौथी ड्राइंग यहां हुई है, 3 मंथ्स। तो यहां पे तुमको क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए तुम दो तरीका फॉलो कर सकते हैं। तुम क्या क्या, 12 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है? 7.5, मतलब 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। या जो फॉर्मूला बताया उसको ले ले। अमाउंट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3 मंथ्स। तो 12 प्लस 3, 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर छुट्टी दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंटिन्यूड रहेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, खत्म कर दें, तब 9 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सुनो, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये किससे पूछा जाए? ये राशि से पूछते हैं। राशि, ड्राइंग्स जो हुआ है एंड ऑफ द क्वार्टर पे हुआ है, एंड ऑफ द क्वार्टर पे ड्राइंग्स हुआ है, हर क्वार्टर एंड में ड्राइंग्स हुआ है। एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब हुआ पहली जो ड्राइंग्स हो रही है वो यहां पे हो रही है, कितना पीरियड का इंटरेस्ट? दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, चौथी ड्राइंग 0 मंथ्स। तो इसका मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 मंथ्स। तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5 मंथ्स। और ये पहला जो ड्राइंग है उसमें 9 मंथ्स यूज हुआ, लास्ट ड्राइंग में 0 मंथ्स।